दोस्तों, अगर आपके आसपास कोई मासूम चेहरे का व्यक्ति मौजूद हो तो खबरदार हो जाइए, क्योंकि हो सकता है कि उस मासूम चेहरे के पीछे कोई अपराधी छिपा हो सकता है कि उस मासूम चेहरे के पीछे कोई दरिंदा छिपा हो। दोस्तों, खबर दिल्ली से है, जहां पर एक आईआरएस अधिकारी को एक नौकर की जरूरत होती है। उस अधिकारी के दोस्त राजस्थान के अलवर के रहने वाले एक 22 साल के लड़के का रेफरेंस देते हैं। फिर उस 22 साल के लड़के को काम पर रख लिया जाता है, लेकिन 8 महीने की नौकरी के बाद उसे काम से निकाल दिया जाता है, क्योंकि वो ईमानदारी से अपना काम नहीं कर रहा था। लेकिन काम से निकाले जाने के ठीक 1 महीने बाद वो लड़का फिर वापस आता है। घर में आईआरएस अधिकारी और उनकी पत्नी नहीं होते, लेकिन उस आईआरएस अधिकारी की बेटी होती है, आईआईटी पास आउट, और जो यूपीएससी की तैयारी कर रही होती है। ये लड़का कमरे में घुसता है, लड़की रेप करता है, पैसों की चोरी करता है और लड़की का फोन के चार्जर से गला घोंटकर उसकी हत्या कर देता है। और जब पुलिस छानबीन करती है तो दोस्तों, एक ऐसा खुलासा होता है जिसे सुनकर आपकी रूह कांप जाएगी। पता चलता है कि इस घटना को अंजाम देने से कुछ घंटे पहले ही ये लड़का राजस्थान के अलवर में अपने दोस्त की पत्नी का भी रेप करके आया था। अब दोस्तों, इस दरिंदे की शक्ल देखिए। क्या आपको कहीं से भी पहली नजर में देखने पर यह लग रहा है कि इस मासूम से चेहरे के पीछे एक बड़ा अपराधी, एक बड़ा दरिंदा छिपा हुआ था? और इस अपराध को अंजाम देने के बाद आप क्या सोचते हैं कि इसके साथ अब क्या होना चाहिए? जाहिर सी बात है कि आप में से ज्यादातर लोग यही कहेंगे कि इसे फांसी की सजा दे दी जाए। लेकिन दोस्तों, हमारे और आपके सोचने से पहले यह जानना और समझना जरूरी है कि इस अपराध को करने से पहले इस लड़के के मन में क्या चल रहा होगा। क्या इसके मन में यह विचार नहीं आया होगा कि 2 रेप और हत्या करने के बाद मेरा क्या होगा? क्या इसको डर नहीं लगा होगा? दोस्तों, सच तो यह है कि यह जानता है कि इसका कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता, और सबसे ज्यादा भरोसा तो इसे इस बात का है कि चाहे कुछ भी हो जाए, भारत जैसे देश में इसे फांसी तो बिल्कुल नहीं दी जाएगी। लेकिन मैं ये पूछना चाहता हूं इस देश की सरकारों से कि ऐसे अपराधियों को आप जेल में क्यों रखते हो? भारत में कभी ऐसा कोई संविधान नहीं रहा जिसमें कि हत्या और रेप करने वालों को जिंदा छोड़ा जाए, फिर चाहे वो मौर्य काल रहा हो या फिर गुप्त काल रहा हो। हत्या करने वाले और रेप करने वालों को सीधे मृत्यु दंड दिया जाता था, हाथी के पैरों तले कुचल दिया जाता था, तोप के आगे बांधकर उस अपराधी के परखच्चे उड़ा दिए जाते थे। लेकिन आजादी के बाद से इस देश में ऐसे कानून बनाए गए हैं कि चाहे कुछ भी हो जाए, फांसी पर हम किसी को नहीं चढ़ने देंगे। भारत का सुप्रीम कोर्ट भी ये फैसले सुनाता है कि फांसी सिर्फ रेयर से रेयर केस में ही दी जानी चाहिए। अरे, आपको हत्या और रेप क्या रेयर नहीं लगते? ये क्या नॉर्मल सी बात हो गई? आप अपराधियों को जेल में कचरे की तरह क्यों भरना चाहते हो? जैसे अपराध हुआ, साबित हुआ, उसे उठाकर फांसी पर चढ़ा दो, या फिर चौराहों पर खड़ा कर उसके शरीर को गोलियों से छलनी कर दो, बात खत्म। लेकिन नहीं, ऐसा कानून लिखा गया है मेरे प्यारे भारत का कि जिसके साथ अपराध हुआ है वो भले ही दोस्तों दर दर की ठोकरें खा रहा हो, लेकिन अपराधी का पेट भरने के लिए मेरे देश की सरकारें पैसा देती हैं। भारत एक ऐसा देश है जहां की कहानियों में अपराध करने को माफ नहीं किया जाता, फिर चाहे वो खुद के परिवार का सदस्य ही क्यों ना हो। महाभारत में द्रौपदी का चीर हरण करने वालों को मारा गया, रामायण में सीता माता का हरण करने वालों को मारा गया, निहत्थे अभिमन्यु की हत्या करने वाले को, कर्ण को निहत्था मारा गया। अरे, भारत के इतिहास में दोस्तों क्षमा भी तब किया जाता था जब अपराधी खुद क्षमा मांगे। लेकिन आज हम एक ऐसे युग में हैं जहां पर मृत्यु दंड को ही समाप्त कर दिया गया है। ठीक है, अगर आपको ऐसे कानूनों वाला भारत पसंद है, अच्छी बात है, लेकिन कल को जब आपके सामने ऐसा कोई दरिंदा या अपराधी आए तो आप उसके साथ क्या करते हैं, ये आपका फैसला है। दोस्तों, इस मुद्दे पर आपकी राय भी जानना जरूरी है। आपको क्या लगता है कि हत्या जैसे, रेप जैसे और कई गंभीर अपराधों को अंजाम देने वाले अपराधियों के साथ क्या किया जाना चाहिए? उन्हें कैसी सजा देनी चाहिए?
अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। मैं हूं उमेश द्विवेदी और आप देख रहे थे सरकारी मंथन। नमस्कार।